नमस्कार, मैं प्रकाश वीडियो फाइटर पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, कुछ और 2-3 नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। विश्वास मानिए, मैं तो इतने बिजनेस आइडिया ला दूँ कि आप याद करते करते पागल हो जाएं। करने की तो बात ही छोड़िए। और हर क्षेत्र से, अलग क्षेत्र से, एग्रीकल्चर क्षेत्र से, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र से, टेक्निकल क्षेत्र से, लेकिन करना आपको होगा, अच्छा लगेगा तो। बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, हम युवाओं में से, आप में से या मुझ में से ऐसे कितने भाई बंधु हैं जिन्हें उद्योग विभाग के बारे में पता है? उद्योग विभाग ये सरकार का एक विभाग होता है जो जो जिला स्तर पर हर जिला में केंद्रित होता है, और उसके एक अधिकारी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिला महाप्रबंधक, जीएम। ऐसे कितने भाई लोग, ईमानदारी से बताइएगा। और मुझे भी पता है 100 में से सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोग होंगे जिन्हें उद्योग विभाग के बारे में पता होगा, वो भी सडनली, अचानक। कहीं से जा रहे हो, किसी के साथ खोलिए होंगे। तो जहाँ 100 में से सिर्फ 2-3 लोगों को उद्योग विभाग के बारे में पता हो, और ऐसी जनसंख्या से हम ये उम्मीद करें कि वो व्यवसाय करे, स्वावलंबी बने, ये गलत बात है। ये संभव ही नहीं है। 2-3 रोजगार के विषय पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले उद्योग विभाग के बारे में ही बात करूंगा। दरअसल उद्योग विभाग वो विभाग होता है सरकार का जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर जिले में कितने रोजगार के कितने अवसर पैदा करना है, कितनों को रोजगार देना है, किस क्षेत्र में रोजगार देना है, इसके ऊपर चर्चा होता है, और उसके बाद एक टारगेट सुनिश्चित की जाती है। तत्पश्चात सरकार के द्वारा उस टारगेट को फुलफिल किया जाता है, फॉर्म अप्लाई किया जाता है, मंगाया जाता है, बेरोजगारों के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, फिर चुन के, और ये रेशियो होता है 1000 में 10-20 लोगों को चुन के रोजगार दिया जाता है। तो अगर आपको उद्योग विभाग के बारे में ही पता नहीं है तो उद्योग के बारे में बात करनी तो बेमानी होगी ना। अगर आपने पहले से सुना है तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूँ। और उससे भी सबसे जरूरी बात, उत्तर प्रदेश का मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन बिहार में इसी महीने में, अब तक तो कोरोना ना होता तो आ भी गया होता, अप्रैल महीने में कभी भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुछ रोजगार की योजनाएं आने वाली है, जो SC ST के साथ सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए भी होगी, जिसमें आपको रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए तक बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी मॉर्गेज के, हाँ सही सुना, बिना किसी सिक्योरिटी और बिना किसी मॉर्गेज के आपको सरकार 10 लाख रुपए देगी। के लिए जरूरी आहारताएं क्या है वो मैं बता दूं। पैन, आधार, निवास और जाति, अगर आप SC ST है तो जाति, इन चीज कागजातों को आप आज और अभी से ही घर में ढूंढ के रख लीजिए, क्योंकि हो सके कि कल, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ 17 को, 18 को ही वो आ जाए, 19 को ही आ जाए, तो आप ये चीज़ें बनाकर तैयार रखिए। और आपके पास 200 के लमसम व्यवसाय के प्रकार
200 के लमसम व्यवसाय के प्रकार होंगे, उसके बीच में आपको चुनाव करना होगा कि आप कौन सा व्यवसाय करेंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आप जिला उद्योग केंद्र में अप्लाई करोगे और वहाँ से ऑनलाइन फिर वो चली जाएगी बिहार उद्योग केंद्र, मतलब सीधे पटना, वहाँ से आपका चयन होगा। तो आप तैयारी करके रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो अब तक शायद आपको न मिला हो। तो सबसे पहले इसकी तैयारी करिए। और अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में, अपने दिल में जिला उद्योग केंद्र को ऐसे ही बैठा लीजिए जैसे कोई क्रिकेटर अपने दिमाग में सचिन तेंदुलकर का नाम बैठाता था। जिस प्रकार बिना सचिन के क्रिकेट की कल्पना अधूरी है, उसी तरह बिना उद्योग विभाग के व्यवसाय करना भी अधूरा है। तो आज का विषय, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पहले तो मैंने ये उद्योग विभाग के ऊपर आधा समय चला गया और जो अगला आधा समय है वो आज मैंने जो व्यवसाय चुना है उसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है या फिर जैसे जैसे सरकार वातावरण को लेकर जागरूक हो रही है, वैसे वैसे ही प्लास्टिक को लगभग बैन किया जा चुका है। पहले हम डिस्पोजेबल ग्लास में पानी पीते थे, अब तो वो मुझे नहीं दिखता। उसके जगह पेपर वाले डिस्पोजल ने जगह पकड़ लिया है। पहले हम डिस्पोजल वाले छोटे छोटे कप में चाय पीते थे प्लास्टिक के, अब उसके जगह छोटे छोटे डिस्पोजल। तो जहाँ हम पहले छोटे छोटे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गिलास में चाय पीते थे, अब पेपर ग्लास ने उसका जगह ले लिया है। ज़्यादा नहीं, 1 साल पहले 2 साल पहले जब हम शादियों में जाते थे तो थर्माकोल वाला जो प्लेट आता था, हम उसमें खाना खाते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप नोटिस करना, अगर बिजनेस पर्पज से नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप जानते हैं कि क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि सरकार का मानना है कि इनसे देश को, जलवायु को बहुत ही भयंकर प्रदूषण होता है, और होता है वास्तव में। तो जब ये खत्म हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जगह कोई तो लेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम चाय पीना छोड़ देंगे, हम खाना खाना छोड़ देंगे। तो इनकी जगह लेने के लिए ऑलरेडी मार्केट में नई चीज़ें आ गई हैं, और संयोग कहें या कुछ भी कहें, ये जो नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं इतने सस्ते, इनकी मशीनरी भी इतनी सस्ती मिलती है कि जो युवा आईफोन 8, 10 खरीदना चाहता है उतने में ये बिजनेस चालू हो जाए। जी हाँ, सही सुना। थर्माकोल पेपर का जो प्लेट बनता था उसका मशीन आता था 20 लाख में, लेकिन पेपर प्लेट की मशीन जानते कितने की आती है? 60,000 से 80,000 रुपये। आपने सही सुना, 60,000 से 80,000 रुपये के बीच में आप एक मशीन लाते हो जो प्लेट भी तैयार करती है, थाली जिसको बोलते हैं, कटोरा भी तैयार करती है जिसमें हम मिठाई खाते हैं, थाली जिसमें हम खाना खाते हैं। उस 80,000 में वो मशीन आती है, और आप वर्किंग कैपिटल के रूप में और 50-60,000 रुपये लगा दीजिए, यानी कि 1.5 लाख में। आज के महंगाई के ज़माने में ये संभव है कि 1.5 लाख में कोई बिजनेस हो, लेकिन ये बिजनेस है। अगर आप शुरुआत के 2-4 महीने के अंदर आप इसको स्टेबल करते हैं तो यकीन मानिए 1 साल के बाद आप मेरा शुक्रगुजार करेंगे कि यार प्रकाश तुमने क्या बताया। 1.5 लाख में 80,000 में आप मशीनरी खरीद लीजिए, 60-70,000 में आप रॉ मटेरियल रनिंग कैपिटल के लिए सामान खरीदिए, आपका बिजनेस चल पड़ा। गांव में, घर में, अगल बगल दुकान पे आप इसको सेल करिए। सब कुछ काट पीट के, मैं एक्यूरेट रेट बता रहा हूँ, सब कुछ काट पीट के अगर आप 8 घंटे की कैपेसिटी पे पर डे 8 घंटा अगर अपना मशीन चलाते हैं तो महीने में कम से कम 25 से 30,000 रुपये आप कमा कर अपने माँ बाप के हाथों में रख दोगे। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 1.5 लाख रुपया लगाया और महीने का 25-30 हज़ार आ रहा है?
यानी कि 9 महीने में आपकी पूंजी खाली। और भविष्य भी इसी का है। तो आज जो इस विषय के बारे में, जिस उद्योग के बारे में मैं चर्चा करने वाला था, वो उद्योग यही है। और भी उद्योग थे, लेकिन आधा समय उद्योग विभाग के बारे में बात करने पर लग गया। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के विषय में बात करूंगा। और ये जो व्यवसाय है अगले 10 साल तक, अगले 10 से 15 साल तक इसका कोई सब्स्टिट्यूट आने वाला नहीं है। क्योंकि थर्माकोल था, चला गया, प्लास्टिक था, सरकार ने बैन कर दिया। ठीक इसी के तर्ज पे एक और बिजनेस है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मिट्टी वाली जो ईंटें होती थी, जी हाँ, जो आजकल जो हमारा घर, ये चाहिए दीवार जो मिट्टी की ईंटों से बना हो, उसका जगह ले लिया है फ्लाई एश ब्रिक्स ने। खैर ये तो मैं अगले विषय पे बात करूंगा अगले वीडियो में। वो बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये तो 1.5 लाख का प्रोजेक्ट है ना। ये तो हम आप कोई बैठाकर महीने का 25-30 हज़ार कमा सकते हैं। व्यवसाय है, चाहे कितनी बेरोजगारी हो, चाहे कितना कंपटीशन हो, काम करने का जगह है, पोटेंशियल है, बशर्ते हमारा वो माइंड सेट होना चाहिए कि हमें काम करना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, 1% भी अगर इस वीडियो से आपको कुछ सिखाया होगा, तो लाइक करिएगा, एज यूजुअली शेयर, कमेंट, और ऐसा करिएगा कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक जरूर पहुँचे। और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो के बारे में चर्चा करिएगा। सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये बिज़नेस खुद डाल सकता हूँ, मैं भी अगले महीने ये बिज़नेस में खुद डाल सकता हूँ। और चूँकि कोरोना काल है, अदरवाइज मैं बाहर जाके इस बिज़नेस को करने वाले लोगों से आपको मिलवाता और बताता कि कैसे कैसे बिज़नेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये नया चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, आप कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। और इससे उम्मीद के साथ तो मैं फिर से कुछ आपको नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं प्रकाश आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बी द फाइटर एंड नेवर एवर गिव अप।